हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जिन लोगों को ऑप्शंस में ट्रेड करना होता है, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है कि ऑप्शन बाइंग क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, और हम लोगों को ऑप्शंस में ट्रेड कैसे करना है, और हम लोगों को अगर ट्रेड करना है तो कितने मार्जिन की ज़रूरत होती है ऑप्शन बाइंग के लिए और ऑप्शन सेलिंग के लिए। सो आज हम लोग ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोग बिगनर हो, आप लोगों को ऑप्शन में ट्रेड करना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये जान लेते हैं कि हम लोगों का जो ऑप्शन का बेसिक होता है वो क्या होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को ऑप्शन से रिलेटेड एक कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। तो हम लोगों का जो ऑप्शंस होता है, ऑप्शंस में हम लोगों के दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। सो ये दो हम लोगों के ऑप्शंस होते हैं जिसको हम लोग अगर मार्केट ऊपर एज अ बायर अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो जब मार्केट ऊपर जाता है तब कॉल हम लोगों को स्पाइक देखने को मिलती है, और जब मार्केट नीचे आता है तो पुट हम लोगों को यहाँ पर पुट में स्पाइक देखने को मिलती है। तो हम लोगों को एज़ पर द मूवमेंट यहाँ पर हम लोगों को डिसाइड करना पड़ता है एज अ बायर कि हम लोगों को क्या बाय करना है, या तो वो कॉल या तो फिर वो पुट हो सकता है। तो हम लोग उसके मार्केट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर बाइंग करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग अपने यहाँ पर ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोगों को एज अ बायर यहाँ पर क्या क्या चीज़ों का एक ऑप्शन बायर को कितने मार्जिन की ज़रूरत होती है ट्रेड करने के लिए स्टॉक मार्केट में, ऑप्शंस में, बैंक निफ्टी में या निफ्टी में। सो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ कि अगर यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन है बैंक निफ्टी का, अगर 120 रुपीज़ का चल रहा है तो हम लोगों का जो बैंक निफ्टी का भी जो लॉट साइज़ है वो है 15 का हम लोगों का लॉट साइज़ है। तो एक लॉट में हम लोगों को 15 कॉल ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिसका अगर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को 120 इंटू 15 करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम लोगों का सिर्फ उतना ही मार्जिन लगेगा एक ऑप्शन बायर को कॉल बाय करने के लिए या पुट बाय करने के लिए, एक ऑप्शन बाय करने के लिए। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर एज अ ऑप्शन सेलर देखोगे तो यहाँ पर अगर एक हम लोगों का ऑप्शन है, ऑप्शन का प्राइस है 120 रुपीज़, अगर हम लोगों को इसको सेल करना है तो हम लोगों को यहाँ पर इसको इंटू 15 का हम लोगों को मार्जिन नहीं लगेगा। यहाँ पर हम लोगों को एक लॉट अगर हम लोगों को यहाँ पर सेल करना है तो उसके लिए भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मार्जिन लगता है। वो मार्जिन कितना लगता है मैं आप लोगों को यहाँ पर जीरोधा के अकाउंट में बताऊँगा। सो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जीरोधा में आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं नॉर्मली जीरोधा में ट्रेड करता हूँ। जीरोधा के अलावा अगर कोई मैं और दूसरे ब्रोकर को प्रिफ़र करता हूँ तो एंजल वन है। इन दोनों के अलावा मैं ज़्यादातर किसी और ब्रोकर में ट्रेड नहीं करता। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर बास्केट में ऑर्डर में जाके हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हम लोगों का अगर बैंक निफ्टी ATM अगर हम लोगों का यहाँ पर 44,600 यहाँ पर ऐड कर लूँ मैं, तो हम लोगों को बाइंग में हम लोगों को कितना मार्जिन शो करेगा। यहाँ पर 44,600 अगर मैं यहाँ पर ऐड कर लूँ कॉल, जिसका प्राइस चल रहा है 225 रुपीज़ के आसपास का इसका प्राइस चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐड कर लूँ इंट्राडे या फिर नॉर्मल, अगर हम लोग दोनों भी अगर सिलेक्ट कर लेते तो कुछ ज़्यादा खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा हम लोगों का मार्जिन का। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर इंट्राडे के हिसाब से बताऊँगा। अगर यहाँ पर इंट्राडे में मैं ऐड करूँगा तो मुझे फाइनल प्राइस बता रहा है 3,374 रुपीज़, जो कि अगर आप लोग देखोगे तो 225 रुपीज़ से अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 15 से तो हम लोगों को फाइनल मार्जिन यहाँ पर 3,374 ही दिखेगी। जो हम लोगों का ओरिजिनल प्राइस है हम लोगों को बस उतना ही पे करना होगा, उतना ही हम लोगों के अकाउंट में होना चाहिए, तो हम लोगों का ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को मुझे यहाँ पर सेल करना होगा तो मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर मुझे यहाँ पर सेल करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेल पे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर अगर मुझे सेल करना होगा और मॉडिफाई मैं यहाँ पर कर लूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो फाइनल प्राइस मार्जिन होगा वो होगा 82,421 रुपीज़। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना डिफरेंस क्यों, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा है हम लोगों के ऑप्शन बाइंग में या ऑप्शन सेलिंग में। तो आप लोगों को मैं एक सिंपल चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सिंपल चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप लोग जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अगर आप लोग एक 120 रुपीज़ का अगर ऑप्शन बाय करते हो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कम हो के कितना हो सकता है, इसका जो हम लोगों को जिस इसमें लॉस देखने को मिलेगा कितना देखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये 120 का जो है ये हम लोगों को यहाँ पर मैक्सिमम ये हो सकता है यहाँ पर जो ज़ीरो हो सकता है। लेकिन अगर ये बढ़ेगा तो हम लोगों को ये 500 भी हो सकता है, ये 1000 भी हो सकता है, ये 2000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है, कितना भी नीचे जा सकता है। तो जब हम लोग कोई ऑप्शन बाय करते हैं
अगर मैंने यहाँ पर बाय किया तो मेरा जो रिस्क होगा वो लिमिटेड होगा। यहाँ पर मेरा जो रिस्क होगा वो लिमिटेड होगा। लेकिन जब मैं अगर सेल करूँगा यहाँ पर, तो मेरा ये जो सेल करूँगा मैं अगर कोई ऑप्शन, तो मेरा जो लॉस होगा वो लिमिटेड नहीं होगा, वो अनलिमिटेड होगा। ये शायद मुझे भी नहीं पता होगा कि मेरा लॉस कितना बढ़ जाए या फिर मुझे कितना लॉस हो सकता है उस एक पोजीशन में, क्योंकि वो अगर जैसे कि हम लोग अगर सेल करेंगे तो सेल करने का हम लोगों को प्रॉफिट तभी होगा जब वो ऑप्शन कम होगा, वो 120 रुपीज़ से 110 हो जाएगा या 100 हो जाएगा, तब मुझे यहाँ पर प्रॉफिट दिखेगा। लेकिन अगर वही 120 यहाँ पर अगर 140 या 150 हो जाएगा तो मुझे यहाँ पर लॉस देखने को मिलेगा। तो इस वजह से हम लोग जब कोई ऑप्शन सेल करते हैं तो जो ब्रोकर्स होते हैं वो आप लोगों का मार्जिन होल्ड कर लेते हैं, इसलिए ताकि आप लोगों को अगर लॉस हो तो आप लोगों का जो लॉस हो वो अनडिफाइंड लॉस तक जा सकता है। तो आप लोगों को जो लॉस हो वो आप लोगों के अकाउंट से कटे, आप लोगों के अकाउंट में अवेलेबल रहे, ताकि ब्रोकर्स आप लोगों से आपका लॉस का पैसा आप लोगों से ले सके। तो पहले ऐसा हो, जब स्टार्ट में ऑप्शन सेलिंग का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था तब वहाँ पर ऐसा अलाउ था, वहाँ पर हम लोग अकाउंट में 10,000 रुपये रख के भी ऑप्शन सेल कर सकते थे, कि हम लोगों को ब्रोकर्स बहुत ज़्यादा मार्जिन देते थे। और उसी वजह से बहुत सारे ब्रोकर्स को बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा कि जो रिटेलर्स होते थे वो अपने अकाउंट में 10,000 रुपीज़ यहाँ पर ये करके डिपॉजिट करके लाखों की ट्रेडिंग करते थे और वो पूरे लाखों का लॉस कर देते थे, जिसकी वजह से जो ब्रोकर्स होते थे उन लोगों को लॉस देखने को मिल रहा था। तो उस वजह से सेबी ने यहाँ पर हम लोगों का जो मार्जिन का स्कीम है वो यहाँ पर चेंज कर दिया। और यहाँ पर अगर हम लोग, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों को एक लॉट सेल करना है जिसमें ओनली 15 ऑप्शंस आएंगे तो आप लोगों को उसका मार्जिन यहाँ पे करना होगा ऑलमोस्ट 82,421। लेकिन अगर आप लोगों को इतना मार्जिन पे नहीं करना है, आप लोगों को डायरेक्शनल ट्रेडिंग करनी है लेकिन आप लोगों को इतना पे नहीं करना है, या फिर तो हम लोगों को इसको मार्जिन को हम लोग यहाँ पे कम कैसे करेंगे। तो हम लोगों का सिंपल एक मार्जिन को कम करने का हम लोग का जो यहाँ पर जो हम लोग नॉर्मली सेलर्स जो यहाँ पर जो ट्रिक यूज़ करते हैं, जो हम लोग ऑप्शन यूज़ करते हैं, अगर मैं 120 रुपीज़ का ऑप्शन सेल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर अपना जो इसके साथ अगर इसको सेल कर रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर 60 रुपीज़ का या 50 रुपीज़ का ऑप्शन बाय भी कर लूँगा, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर मार्जिन अच्छा देखने को मिलेगा। मार्जिन में मुझे यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर अगर बताऊँ तो अगर मैं 44,900 का अगर ऑप्शन यहाँ पर देखूँ कॉल, तो मुझे यहाँ पर 88 रुपीज़ बता रहा है। अगर मैं ये इस वाले को यहाँ पर ऐड कर दूँ और इसको मैं बाय कर लूँ, यहाँ पर हम लोगों को जो हेड्ज होगा हमारा इसको हम लोग हेड्ज हम लोगों की ट्रेडिंग की लैंग्वेज में इसको हेड्ज बोलते हैं, ताकि हम लोगों को मार्जिन में थोड़ा गिरावट देखने को मिले, ताकि मार्जिन हम लोग के हिसाब से हो, कम हो जाए थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम लोग जो हेड्ज बाय करेंगे वो होगा कुछ 82 रुपीज़ के 88 रुपीज़ के आसपास। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि आप लोगों को कोई एक स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस के लिए स्पेसिफिक ऑप्शन को बाय करना है, या आपके ऊपर एक जितना ऑप्शन नज़दीक का होगा उतना मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, जितना ऑप्शन दूर का आप लोग बाय करेंगे उतना आप लोगों को मार्जिन कम मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो अब फाइनल मार्जिन मुझे शो कर रहा है वो है 15,836 रुपीज़। 82,000 से सीधा हम लोगों का जो मार्जिन आ गया, फाइनल मार्जिन आ गया 82,000 से 15,836। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों का कितना बड़ा गिरावट आया मार्जिन के हिसाब से। अगर आप लोग एक ऑप्शन सेलर हो तो आप लोगों को अपने बजट में या अपने अकाउंट साइज़ के हिसाब से यहाँ पर हेड्ज बाय करना पड़ता है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को अगर मार्जिन कम करना है तो आप लोग इसी तरीके से आप लोग हेड्ज करेंगे, हेड्ज बाय करना पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन अगर आप लोगों को नेकेड सेलिंग करनी है तो नेकेड सेलिंग में हम लोगों का जो अभी जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन को बाय कर लिया, एक ऑप्शन को सेल कर। अगर हम लोग यहाँ पर कोई हेड्ज बाय करते हैं किसी ऑप्शन के लिए, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर 120 रुपीज़ का ऑप्शन सेल कर दूँ और मैं यहाँ पर 60 रुपीज़ का अगर मैं यहाँ पर प्रीमियम बाय कर लूँ, तो अगर मार्केट ऊपर जाता है, अगर मैंने यहाँ पर कॉल सेल किया हुआ है और कॉल बाय किया हुआ है 60 रुपीज़ का, कॉल सेल किया हुआ है 120 रुपीज़ का, अगर मार्केट ऊपर जाता है, अगर मेरे एक्सपेक्टेशन के मार्केट अपोजिशन में जाता है तो मुझे यहाँ पर तो लॉस दिखाएगा, लेकिन जो मेरा कॉल बाय होगा उसमें तो मुझे प्रॉफिट दिखाएगा। जिससे अगर हमारा ओवरऑल P&L देखेंगे तो मुझे यहाँ पर जहाँ पर लॉस
बड़ा होना चाहिए था, वो यहाँ पर मुझे जो लॉस दिखाएगा वो थोड़ा स्मॉल दिखाएगा। तो हम लोगों का जो हम लोग हेड्ज बाय करते हैं उसका ये एक अलग से बेनिफिट होता है। एक हम लोगों को जो मार्जिन में हम लोगों को गिरावट देखने को मिलती है वो एक अलग बेनिफिट होता है, और यहाँ पर हम लोगों को जो फाइनल पीएनएल होता है हम लोगों का, उसमें हम लोगों को जो लॉस देखने को मिलता है वो हम लोगों को कम देखने को मिलता है। तो ये हम लोग इसी वजह से हम लोग यहाँ पर एज अ ऑप्शन सेलर जो हम लोग हेड्ज बाय करते हैं वो इन दो रीजंस की वजह से करते हैं कि एक तो हम लोगों को मार्जिन अच्छा मिले, और दूसरी चीज़ कि हम लोगों को यहाँ पर जब हम लोगों के अपोजिट में मार्केट मूव करे तो हम लोगों को लॉस ज़्यादा बड़ा देखने को ना। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर आकर इसको एनालाइज करेंगे, यहाँ पर अगर इसका पे ऑफ चार्ट देखेंगे तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैंने कॉल सेल किया है तो यहाँ पर मार्केट अगर नीचे जाता है, अगर यहाँ से डाउन साइड में मूव होता है तब मुझे यहाँ पर प्रॉफिट दिखेगा। यहाँ पर आप लोग अपनी समरी देख सकते हैं, मेरा मैक्स प्रॉफिट मुझे यहाँ पर होगा 2000 का, और जो मैक्स लॉस होगा वो होगा -2400 का यहाँ पर लॉस होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस हेड्स को हटा दूँ, अगर मैं यहाँ पर इस हेड्स को अगर जो हम लोग ने बाई किया था उसको हटा दूँ तो मेरा यहाँ पर जो फिर अगर इसको हम लोग एनालाइज करेंगे तो मेरा जो मैक्स लॉस होगा वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अनलिमिटेड हो गया, लेकिन जो मेरा मैक्स प्रॉफिट होगा वो भी मेरा बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर जो मार्जिन दे रहे थे, जो हम लोग यहाँ पर क्रेडिट दे रहे थे ऑप्शन बाइंग में, वो हम लोग को यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। वो अगर हम लोग के अपने जो साइड हम लोग चाहते हैं उस साइड में अगर मार्केट मूव करेगा तो हम लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर हम लोग के अपोजिट में मार्केट अगर मूव करता है तो हम लोगों को लॉस भी बड़ा से देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर हो सकता है कि ज़्यादा बड़े लॉस हम लोग यहाँ पर बुक करना पड़े। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर एज ऑप्शन सेलर यहाँ पर ऑप्शन बाइंग भी करते हैं, साथ में हेड्ज भी बाय करते हैं, ताकि हम लोगों को एक्स्ट्रा कुशन मिल सके, जिसकी वजह से हम लोगों को लॉस कम हो। तो हम लोगों का जो ऑप्शन सेलिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो इसी तरीके से वर्क करता है। ऑप्शन बाइंग के लिए मार्जिन अलग होता है, ऑप्शन सेलिंग के लिए मार्जिन अलग होता है, और इस तरीके से आप लोगों को अपना मार्जिन मैनेज करना पड़ता है एज अ ऑप्शन सेलर और एज अ ऑप्शन बायर टू। अगर आप लोगों को और इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा, कुछ नॉलेज बढ़ी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।